ICSE क्लास 10th ML अग्रवाल। और हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक लगा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर दिया नहीं था, फिगर हम बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए फिगर कैसे बनाना है क्वेश्चन को पढ़ के। तो जीरो इज द सर्कम सेंटर, अरे ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ओ जो है वो सर्कम सेंटर है ABC ट्राइंगल का। ठीक है, जो सर्कम सेंटर होता है वो कैसे बनता है, तो जो भी जहाँ पे भी सेंटर हो, ठीक है, वहाँ से जो है सर्कल जो बनेगा वो जो है तीनों ट्रायंगल को टच करता हुआ जाएगा, तो उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है ना। तो डी कह रहा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC। जो डी है वो मिड पॉइंट बेस BC जो है उसका मिड पॉइंट है डी। ठीक, तो हम ओ से डी को जब मिलाएंगे तो दो ट्रायंगल हमको मिलेगा। ठीक है, एक मिलेगा ODC और एक मिलेगा ODB, ये दोनों। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे और इसमें प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को लिख रहे हैं। तो क्या लिखना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल BOD और DOC। ठीक है, या COD लिखेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है तो जैसे इधर लिखें वैसे इधर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से लिख दे रहे हैं एंड COD। ठीक है, ट्रायंगल COD। इन दोनों ट्रायंगल में हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, इन ट्रायंगल BOD एंड COD। ये O है। ठीक है, सबसे पहले कि BD जो है वो DC के बराबर है। ठीक, BD जो है वो DC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि पहले ही बता दी कि D जो है मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, अब लिखेंगे OB इक्वल टू OC। OB जो है वो OC के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक रेडियस भी है और ये बोला है O इज द सर्कम सेंटर। जो सर्कम सेंटर बोला है, सबसे पहले तो हम इसी को लिखेंगे कि O इज द सर्कम सेंटर। ठीक है, तो फिर लिखेंगे हम कि रेडियाई द सेम सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया। अब लिखेंगे OD इक्वल टू OD। ये OD और OD जो है वो क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये प्रूफ हो गया है कि ट्रायंगल BOD जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल COD के। ठीक, अब क्या करना है कि आल्सो इसको जो है क्या कह रहे हैं कि एंगल BOD जो है वो COD के बराबर होगा। ठीक है, जो एंगल दिया हुआ है, देखिए BOD ये वाला और ये वाला एक दूसरे क्या बराबर होगा ना। ठीक, फिर लिख सकते हैं कि BOC जो है वो एंगल BOD प्लस एंगल COD। ठीक, लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, BOC जो है, देखिए BOC ये पूरा, ठीक है, BOD प्लस COD के बराबर होगा। BOD प्लस COD के इक्वल होगा ये दोनों। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एंगल BOC इक्वल हो जाएगा टू एंगल BOD के। BOD COD के बराबर है, तो COD की जगह हम लोग लिखेंगे BOD, और ये भी BOD है तो 2BOD हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग लिख सकते हैं BOC इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, BAC
फिगर से बता दे रहे हैं आपको कि ये जो BOC है उसमें अगर इसका डबल करेंगे, इस ट्रायंगल का डबल करेंगे तो इस वाले एंगल के बराबर होगा। इस वाले एंगल को अगर डबल करेंगे तो ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो थ्योरम से हम लोग पढ़े भी हैं कि ये वाला जितना होता है उसका आधा ये होता है, तो उसी को हम लोग लिखे हैं। तो रीज़न भी लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा भी, ठीक है। लिखेंगे एंगल एट द सेंटर इक्वल टू डबल द एंगल एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये हो गया। अब लिख देंगे हम कि एंगल BOC जो है, अगर BAC जो है BAC उसको हम सिर्फ एंगल A लिख दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एंगल A लिखेंगे क्योंकि हमको बुक में दिया हुआ है कि हमको प्रूव करना है एंगल BOD इक्वल टू एंगल A, ठीक है। अब देखिएगा, लिखिए अब LHS ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज सेम, ठीक है। LHS लेफ्ट हैंड साइड जो है सेकंड इक्वेशन का और थर्ड इक्वेशन का। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, एंगल BOC और ये भी BOC है, ये लेफ्ट हैंड इधर ही है, ठीक है, ये राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 एंगल BOD, ठीक है। BOC और BOC की जगह हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे। अब क्या लिखने जा रहे हैं, 2 एंगल BOD इक्वल हो जाएगा, ये कितना है, और यहाँ पे 2 लिखना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ ना, BAC को सिर्फ A लिखना था। तो एंगल 2 एंगल A, ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा। अब आएगा BOD इक्वल एंगल A, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में भी फिगर दिया ना से बनाया गया है, ठीक है। नहीं दिया था फिगर को देख करके बनाया गया है बुक से, ठीक। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB एंड CD, AB और CD जो है आर इक्वल कॉर्ड, दोनों इक्वल कॉर्ड हैं, ठीक है। और AD एंड BC जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है जा करके E पर, ठीक है। ये AD और CB जो है वो E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है कि AE इक्वल है CE के और BE इक्वल है DE के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, BAE में और DCE में, ठीक। BAE और DCE इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कौन किसके बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं कि इन ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल जो है DCE, ठीक। सबसे पहले लिखेंगे एंगल BAE जो है वो बराबर होगा एंगल DCE के, ठीक। BAE जो है वो DCE के बराबर हो, क्योंकि एक ही कॉर्ड पर बना हुआ एंगल है ये दोनों, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद इसका रीज़न लिख देंगे हम लोग। रीज़न में ये लिखना है कि सबसे पहले इसको पूरा लिख देना है, चूँकि एंगल BAD जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल DCB के, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि एंगल्स इज इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए दूसरा वाला क्या कह रहा है कि एंगल AEB इक्वल हो जाएगा एंगल CED के, ठीक। ये आपका हो जाएगा, इसका जो रीज़न है वर्टिकली, ठीक है, अपोजिट एंगल है। मतलब कि ये वाला और ये वाला जो है क्या आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये तो इक्वल होना ही होना है, ठीक है।
और अब लिख देंगे कि ए बी इक्वल टू सी डी, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब लिखने जा रहे हैं कि बाई AAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, फिर लिखेंगे कि ट्रायंगल BAE हो जाएगा DCE के। ठीक, ये एक दूसरे के वो कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब लिख सकते हैं कि एंगल AE जो है वो CE के इक्वल होगा बाई CPCT से, और CPCT का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, लिख दे रहे हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, TRIANGL। ठीक है, ट्रायंगल बाई CPCT से ये हो गया, और एंड BE जो है वो DE के बराबर होगा, ये भी CPCT से बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दो हमको ये दोनों प्रूफ हो गया है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो AE और CE जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और जो है BE जो है DE के बराबर हो जाएगा, BE किसके बराबर हो जाएगा, DE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है प्रूफ्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि हमको एक फिगर दिया हुआ है। इन द फिगर गिवन बिलो AB इज द डायमीटर, AB जो है वो डायमीटर है। ठीक है, ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे सेंटर है ये। ठीक है, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि AC एंड BD जो है, AC और BD जो है आर परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन PQ पर परपेंडिकुलर है, मतलब इसका मतलब कि ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब BD मीट द सर्कल, जो BD है वो सर्कल से मीट कर रहा है एट E। ठीक, E पर, और उसके बाद जो है प्रूव करना है हमको कि AC, ठीक, AC जो है ED के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A से E तक को मिला लेंगे। ठीक है, ये हम मिलाए हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है सबसे पहले लिखेंगे कि ज्वाइन AE। ठीक, फिर एंगल AEB इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। ठीक है, इसका रीज़न लिखेंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। दूसरा लिखेंगे एंगल AEB इक्वल हो जाएगा एंगल AED के, AEB प्लस AED, सॉरी AEB प्लस AED जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए AEB और AED, ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, हमको बता दिया है कि ये जो है एक परपेंडिकुलर लाइन है और E जो है वो सर्कल पे मीट कर रहा है, तो हम लिख देंगे कि एंगल नहीं, BD जो लाइन है BD मीट सर्कल एट E। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इसलिए जो है BED जो है इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर लिखेंगे कि 90, AEB जो है 90 है, प्लस एंगल AED इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, AEB क्यों 90 था, क्योंकि यहाँ पे हम बता दिए थे कि AEB जो है वो 90 है, किसकी वजह से है कि एक सेमी सर्कल का वो एंगल है। ठीक है, इसलिए वो 90 डिग्री है। अब उसके बाद हम लिखेंगे एंगल AED जो है वो इक्वल हो जाएगा 90 के। ठीक, समझ गए ना आप लोग, क्योंकि 90 इधर जब आएगा इससे माइनस करेगा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप लोग एक लाइन बढ़ा लीजिएगा। तो अब ये इक्वेशन 1 हो जाएगा।
अब हम लोग लिखेंगे ए सी डी जो है वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि गिवन है ए सी जो है वो परपेंडिकुलर पी क्यू है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। और एंगल सी डी ई जो है वो भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी गिवन है बी डी जो है वो परपेंडिकुलर पी क्यू है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब उसके बाद लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ठीक है, उसका नाम है ए ई सी डी। ठीक, ए ई सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है, इस ट्रायंगल में, इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग देखेंगे कि चारों मिल करके होता है 360। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ई और प्लस एंगल सी ए ई, ये तीनों मिल करके होता है 360। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि रीज़न भी लिख दे रहे हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक, अब उसके बाद ये है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री जब हम निकाले हैं और ये भी 90 निकाले हैं। ठीक है, ये बच गया था, ये निकाले नहीं थे, ये भी अभी 90 हो जाएगा जब सबको प्लस करके इधर माइनस करेंगे तब। सी ए ई इक्वल टू 360, ये सब प्लस हो गया, कितना हो गया? 270 हो जाएगा। तो एंगल सी ए ई इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 270 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो सी ए ई भी हो गया क्या? यहाँ पे लिख दे रहे हैं सी ए ई इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, ये इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं। ठीक, सबसे पहले लिख देंगे कि बाई कंडीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे को अगर हम लेके चलें तो देखते क्या है कि एंगल ए ई डी वो इक्वल है एंगल ए सी डी के, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है। और उसके बाद एंगल सी डी ई भी 90 है, उसके बाद एंगल सी ए ई भी 90 है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं चूंकि एवरी एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या नाम था? ए ई सी डी, सी डी क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी आर 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि सी ए ई डी, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखे हैं ऐसे ऐसे बोल दिए हैं। ठीक है, सी ए ई डी। ठीक, सी ए ई डी मस्ट बी अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम लोग क्यों मानेंगे? चारों 90 है कोना। ठीक है, ये वाला सब 90 डिग्री है। स्क्वायर में भी हो सकता है, लेकिन ये तो बताया नहीं है कि साइड भी जो है बराबर है। लेकिन अब हम लोग बता सकते हैं कि ए सी जो है वो ई डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने जो साइड होती है वो बराबर होती है। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13B का जो है सवाल है, इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है सेंटर ऑफ सर्कल है और कॉर्ड जो है सी डी है। ठीक है, इज अ पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ ए बी। जो ए बी डायमीटर दिया हुआ है उसके पैरेलल कॉर्ड जो सी डी है उसके पैरेलल है। ठीक है, और ओ जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है। अब उसके बाद कैलकुलेट हमको करना है सी ई डी। तो सी ई और डी ये वाला हमको एंगल निकालना है। ठीक है,
फिर हमको दिया भी हुआ है कि ए बी सी जो है वो 25 डिग्री है। तो ए बी सी कहाँ पे दिया हुआ है, ए बी और सी, ये वाला जो दिया हुआ है वो 25 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि एंगल डी सी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के। ठीक, वो क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल की वजह से, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से वो इक्वल हो जा रहा है। और अल्टरनेट क्यों है, क्योंकि सी डी पैरेलल ए बी है। ठीक है, सी डी पैरेलल ए बी है, तो इसलिए जो ये वाली लाइन आएगी, इधर वाला और इधर वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एंगल डी सी बी इक्वल है 25 डिग्री के। ठीक है, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि बताया है कि एंगल ए बी सी जो है वो 25 डिग्री है। ये पहले से दिया हुआ है, इस गिवन लिख दे रहे हैं। ठीक, ए बी सी जो है वो 25 डिग्री है, इसलिए जो है ए डी सी बी जो है, डी सी बी कहाँ दिया हुआ है, डी सी बी। ठीक है, तो ये भी 25 डिग्री होगा। ठीक, अभी इसी से पता चला है। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद क्या करना है कि ये इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, एंगल डी ई बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी बी के। ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो डी ई बी जो है, डी ई बी कहाँ लिखा हुआ है, देखिए डी ई बी, ये वाला एंगल डी सी बी के बराबर होगा। देखिए डी सी बी। ठीक है, देखिए इस फिगर को हम लोग ऐसे मिला ले रहे हैं। ठीक है, ये जो है ऐसे मिलाएंगे तो देखिए डी ई बी ये वाला और डी सी बी, ठीक है, ये वाला एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये 25 है, अभी नहीं निकाले हम लोग। ठीक है, तो ये भी 25 होगा, तो इसलिए हम लिख देंगे हम लोग कि डी ई बी जो है वो 25 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों होगा कि एंगल डी सी बी इक्वल 25 है। कैसे पता है कि इज शोन इज 1। ठीक है, पहले वाले से हम लोग को पता चल जाएगा देखने से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या होगा कि एंगल ए सी बी वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। क्यों होगा, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक, इज 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए ए सी बी में हम लोग को भी मिलाना पड़ेगा, तो ए सी बी, तो मतलब कि इस वाले को डॉटेड लाइन अगर मिलाएं तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक सेमी सर्कल पे बना हुआ एंगल है ये, इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, ए सी बी में हम लोग देखें तो एंगल सी ए बी जो है, अगर हम प्लस करेंगे ए सी बी में और प्लस करेंगे ए बी सी में, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल सी ए बी निकालना है। ठीक, ए सी बी अभी हम लोग निकाले हैं 90। ठीक है, और ए बी सी सबसे पहले दिया हुआ था, ठीक, वो है 25, इक्वल हो जाएगा 180 के। अब उसके बाद जो है ये वाला प्लस होकर के इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 115। ठीक है, माइनस करना है 180 में से, 180 में से ये 115 इधर माइनस हो जाएगा, तो आएगा क्या सी ए बी। ठीक है, तो कितना आएगा 65 डिग्री है एंगल सी ए बी। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 65 डिग्री आएगा। ठीक है ना, देखिए कि अब आपको जो है वो पता है कि सी ए बी जो है वो 65 डिग्री आ गया है, तो इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। ठीक, एंगल सी ई बी जो है वो हो जाएगा एंगल सी ए बी के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, देखिए सी ई बी और सी ए बी, सी ई बी अभी हम लोग निकाले हैं, सी ए बी निकाले हैं 65, तो सी ई बी देखिए सी ए बी 65 निकाले हैं, और सी ई बी ये है, एक ही कॉर्ड पर बना हुआ एंगल है ये सी बी पर। ये वाला देखिए
ये बड़ा वाला और ये वाला, ठीक है। ये 65 है तो ये भी क्या होगा, पूरा 65 होगा। तो एंगल सी ई बी जो है वो आपका आ गया है 65 डिग्री, ये भी, ठीक है। क्योंकि एंगल सी ए बी इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री इज शोन इन 2, ठीक। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक एक चीज़ बताना है कि क्या कैसे आया है और क्यों आया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एंगल सी ई बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी ई बी प्लस एंगल सी ई डी के, ठीक है। जैसे कि अब ये वाला सी ई बी जो है बड़ा वाला एंगल है, इसमें दो एंगल है, तो इन दोनों को टुकड़ा करके यहाँ पे लिख दिया। अगर इन लोग को प्लस करेंगे, ठीक है, तो वो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कि इन लोगों को जब प्लस करेंगे तो ये पूरे के बराबर होगा। तो वही चीज़ हम लिखे हैं, ठीक। तो ये सी ई बी अभी हम लोग निकाले हैं 65, डी ई बी पहले ही हम लोग निकाले थे, वो 25 डिग्री था, ठीक है। यहाँ पर 25 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल सी ई बी निकालना है, सी ई डी, जो कि हमको कैलकुलेट करना था। तो एंगल सी ई डी जो है वो आएगा, ये 25 है, इधर जाएगा माइनस होगा, तो 65 माइनस 25 आ जाएगा एंगल सी ई डी जो है वो 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, प्रूव हो गया, ठीक। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके पास जो भी कोई क्वेश्चन अगर होगा तो उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए, उसका सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है।